हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पॉइंट्स टू रिमेंबर के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दोनों मेथड कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में, और गुडविल का जो वैल्यूएशन वाला पोर्शन है आज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तरफ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। सर ये हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में क्वेश्चंस हमें इससे देखने को मिलते रहते हैं। क्या होता है मेथड, बात करते हैं। सर टू फर्म्स है हमारे पास में। कौन है सर? टू फर्म्स। एक फर्म सर रन करते हैं मिस्टर ए, जिनकी फर्म का नाम है सर एक्स वाई। सर एक फर्म है मिस्टर बी की, जो रन करते हैं सर वाई, और सॉरी आप पी क्यू आर यहाँ पर ले सकते हो। इनका फर्म का नाम क्या है सर? पी क्यू आर। सर ए के पास में जो भी पर्टिकुलर फर्म है उसमें जो इनके पास में रिसोर्सेज हैं एग्जैक्टली सेम अमाउंट और सेम क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर मिस्टर बी के पास में है। लेकिन जब मिस्टर ए की अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर में सर ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या करते हैं सर? अर्न कर लेते हैं। वहीं पर यहाँ जब बी की बात करते हैं तो बी भाई साहब क्या करते हैं? 1,20,000 रुपीज का क्या करते हैं सर? प्रॉफिट यहाँ पर अर्न यहाँ पर कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब रिसोर्सेज की बात मैंने की थी तो सर यहाँ पर दोनों के पास जो रिसोर्सेज थे वो अपने आप में कैसे थे? इक्वल रिसोर्सेज थे। जब दोनों के पास में इक्वल रिसोर्सेज थे, बट जो इनका प्रॉफिट अर्निंग का अगर हम यहाँ पर देखें तो सर एक पर्टिकुलर फर्म सेम रिसोर्सेज को यूज करके 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट क्या कर रहे थे? अर्न कर रहे थे। वहीं पर जब हम बात कर रहे थे बी फर्म की, तो बी फर्म क्या कर रहा था? सेम रिसोर्सेज को यूज करके यहाँ पर 1,20,000 रुपीज का क्या कर रहा था? प्रॉफिट अर्न कर रहा था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो बी फर्म है वो क्या कर रही थी? 20,000 रुपीज का यहाँ पर एक्सेस प्रॉफिट क्या कर रही थी? अर्न कर रही थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो बी है वो अपने रिसोर्सेज को क्या करता है? एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है, और वहीं ए क्या कर रहा है? सेम रिसोर्सेज में वेस्टफुल एक्टिविटी यहाँ पर कर रहा है, जिससे इसके पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। यही एक्सेस जो प्रॉफिट है, इस एक्सेस प्रॉफिट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पर कहते हैं। चलिए समझते हैं। In this method, the goodwill is calculated on the basis of surplus excess profit earned by a firm in comparison to average profit earned by other firms. That means दो फर्म है, दोनों के पास में सेम क्वांटम ऑफ रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट्स में जो बेसिकली डिफरेंस है, तो जो एक्सेस प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अर्न कर रहे हैं, उस एक्सेस प्रॉफिट को यहाँ हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं सर? सुपर प्रॉफिट के नाम से हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी हम क्या कर सकते थे सर? समझ सकते थे। मान लीजिए सर ये मिस्टर ए की एक हमारे पास में फर्म है, और मिस्टर ए के पास में यहाँ पर 1 लाख रुपीज का क्या था सर? कैपिटल था। कितने का था? कैपिटल का। अब ये क्या करते हैं, अगर इसी कैपिटल को ये बैंक में क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक क्या करेगा? इनको हम रफली मान लेते हैं कि बैंक इनको 10% का क्या कर देगा? रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। कितना? 10%। तो 10% की अगर अपन बात करें इस 1 लाख पर, तो सर ये आता है 10,000 का। तो जनरली अगर देखा जाए तो इनको नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो नॉर्मली प्रॉफिट उनको हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 10,000 का। यहीं पर इन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस 1 लाख रुपीस को इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या कर देता हूँ? इन्वेस्ट कर देता हूँ। और इन्होंने क्या कर दिया? इस पर्टिकुलर पैसे को बिजनेस में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। और एट द ईयर एंड में क्या बच्चों? एट द ईयर एंड में जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो कितना हो गया है सर? 20,000 का। सर अगर यही पैसा ही क्या करते बैंक में रखते तो इनको कितना मिल रहा था? 10,000। और ये सोचकर क्या कर रहे थे कि चलो इतना तो हमको बैंक से ही मिल जाएगा, हम यहाँ किस क्या कर देते हैं? इस प्रॉफिट को हम बैंक में रखने की जगह हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कि चलो 10% तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब इनको 10% से क्या हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर? 10,000 रुपीज इनको एक्सेस मिल रहा है। इसी एक्सेस प्रॉफिट को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर? सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए
सर इसी सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो सुपर प्रॉफिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है सर? अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो एक्चुअली जो ईयर एंड पर हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या जो एक्चुअली ईयर एंड पे हमको प्रॉफिट हुआ है वो, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईयर की बिगिनिंग पर, क्या कर रहे थे ईयर के बिगिनिंग पर, तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, वो डिफरेंस किस नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे सर? सुपर प्रॉफिट के नेम से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है सर। अब आपको मैं याद दिलाता हूं एवरेज मेथड। किसकी बात करते हैं? एवरेज मेथड की बात करते हैं। एवरेज मेथड को अपन ने सर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड हमको याद है, जहां हमने क्या किया था, जितने भी हमारे टोटल प्रॉफिट्स थे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स का हमने क्या किया था बच्चों? सम किया था और डिवाइड कर दिया था किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से। किससे डिवाइड कर दिया था बच्चों? नंबर ऑफ ईयर्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया था। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मिल गया सर। लेकिन व्हाट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट? ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो देखो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है सर। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था कि जो मिस्टर ए थे उनके पास में 1 लाख रुपीज का क्या था? 1 लाख रुपीज का कैपिटल रखा था, अमाउंट रखा था, जो वो चाहते थे उसको क्या करना? इन्वेस्ट करना। और इनके पास में एक आइडिया था कि कम से कम मार्केट में अगर ये पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, तो कम से कम इनको 10% से रिटर्न मिल जाएगा। तो हम इस 10% को यहाँ पर क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस 1 लाख के कैपिटल पर 10% का रिटर्न हमने देखा था, तो कितना मिल जाता? 10,000 रुपीज इनको मिल जाता। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको समझ में आया? सर नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सर हमारे पास है कि सर जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्या है बच्चों? जो भी हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड है, हम इस कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सर एनआरआर से। ये एनआरआर क्या होता है बच्चों? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो जनरली आपको सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मिल जाएगा। ठीक है सर। इन दोनों का डिफरेंस होता है क्या? सुपर प्रॉफिट। लेकिन सर व्हाट अबाउट गुडविल? सर गुडविल कैसे निकलेगी? अच्छा सर, गुडविल निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। इसी सुपर प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि जनरली क्वेश्चन में हमको गिवन होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। चलिए बच्चों, इसी को समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, ताकि और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है सर, आयुब एंड अमिता पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप। क्या हो रहा है सर? आयुब और अमित पार्टनर हैं और जसपाल जी क्या हो रहे हैं? बिजनेस में एडमिट हो रहे हैं। ठीक है। कब से? विद द फैक्ट फ्रॉम 1st of April 2020 दे एग्रीड द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहां पर इन्होंने एग्री किया है कि वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है, वो भी कितने से? 3 इयर्स परचेज। तो सर हमें पता चल गया नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं सर? 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है सर। साथ साथ कौन सी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड? कौन सी मेथड यूज करनी है सर? सुपर प्रॉफिट मेथड हमको यूज करनी है। तो जैसे ही हमसे कहा गया कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करनी है, तो फटाफट से क्या होगा सर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। इसमें से माइनस कर देंगे क्या सर? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर पहला फॉर्मूला तो हमने यहां पर नोट कर लिया। सर दूसरा फॉर्मूला क्या था? सर दूसरा फॉर्मूला यहां पर था कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या सर? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सर जो भी यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड था ना, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? एनआरआर से, और डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। सर थर्ड फॉर्मूला भी था सर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर एवरेज प्रॉफिट अगर हमको नहीं दिया है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। सर टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से, जितने साल का प्रॉफिट हमको गिवन होगा। ठीक है सर। और लास्ट फॉर्मूला बच्चों क्या? सर गुडविल की बात कर लेंगे। तो सर गुडविल कैसे निकलेगी? सर जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। तो सर इससे हमारा क्या हो जाएगा सर?
सारा का सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं ये सारी की सारी चीजें। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमने यहाँ पर दिया है सर द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो सर हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता चल गए सर, वो कितने हैं 5। चलिए, साथ में कुछ ईयर्स के, हमें यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्या दिए हैं बच्चों, प्रॉफिट्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सर सबसे पहले 2016 में है 1,50,000 का, 2017 में है 1,80,000 का, 2018 में है 1 लाख का। लेकिन सर इसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। अब ये क्या है सर, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। जब मैंने आपसे बात की थी सर पुरानी वीडियो में, सर जब भी एबनॉर्मलिटीज की बात करते हैं तो दो हो सकते हैं। क्या सर, एक हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, क्या हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, और एक हो सकता है बच्चों क्या, एबनॉर्मल गेन। क्या हो सकता है, एबनॉर्मल गेन। और जब भी हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं सर, उसका रीजन ये है कि जब भी हम क्या करते हैं एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें सारे ईयर्स के प्रॉफिट में से जो भी एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ गया होता है, और साथ साथ हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना वो अननेसेसरी कम जो हो गया होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि जो एवरेज आए वो हमारा बैलेंस्ड आना चाहिए। तो इसी सीरीज में अब हमें क्या करना है, कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी दिए हैं और कुछ एबनॉर्मल गेन्स भी दिए हैं। तो एज वी नो दैट कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है, तो लॉस होने की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है सर वो अननेसेसरी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से एड बैक करना पड़ेगा। और वहीं इस एबनॉर्मल गेन होने की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पर इस 1 लाख के प्रॉफिट में इंक्लूड था क्या, एबनॉर्मल लॉस। दैट मीन्स हमने इस 1 लाख के प्रॉफिट को कहीं ना कहीं अपने नेट प्रॉफिट में से क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सर, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग क्या है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। सर गेन होने की वजह से हमने अब भी सीखा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर अब इस 1 लाख को हम कंसीडर ना करते हुए इसमें 1 लाख और ऐड कर देंगे, तो इस केस में हमें कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे। और यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा 2,20,000, क्योंकि इस 40,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे नेट प्रॉफिट को अननेसेसरी क्या कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा। चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ताकि हम सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, गुडविल यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले सर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने सीखा, क्या है सर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं, ये सारे के सारे प्रॉफिट को टोटल कर लेते हैं। तो सर 1,50,000 का प्रॉफिट, 1,80,000 का प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट प्लस ये 1 लाख रुपीस का एबनॉर्मल लॉस आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ है सर कितने का, 2,60,000। नो सर, 2,20,000 का प्रॉफिट कंसिडर करना पड़ेगा। सर क्यों 2,20,000, क्योंकि इस 2,60,000 के प्रॉफिट में, क्या सर, इस 2,60,000 के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल गेन अननेसेसरी हमने ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है अननेसेसरी इंक्रीज हो गया होगा। तो वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर कितना लेंगे, 2,20,000। एंड लास्टली हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,40,000। चलिए फटाफट से अपन इसको क्या कर लेते हैं, ऐड बैक कर लेते हैं। कितना आएगा सर, सर ये टोटल प्रॉफिट जो निकल कर आने वाला है वो आएगा सर 9,90,000। कितना निकल कर आएगा सर, 9,90,000 निकल कर आने वाला है। ठीक है सर। और अब क्योंकि 9,90,000 हमारा निकल आया है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इस 9,90,000 को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 5 से। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो सर ये कितना आएगा, 1,98,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1,98,000 रुपीज आने वाला है। ठीक है सर जी, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब सर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो अपन यहाँ साइड में इसको मेंशन कर लेते हैं कि सर हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया है वो आया है सर 1,98,000। चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं किसको, सर नॉर्मल प्रॉफिट को। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए सर फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो सर अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो सर चलिए सीखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर निकलेगा कैसे, ध्यान रखिए ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दो बेसिस पर कैलकुलेट होता है। सर सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ एसेट साइड और सेकंड है हमारे पास ऑन बिहाफ ऑफ लाइबिलिटी साइड। सर जब भी हम बात करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एसेट साइड्स, तो सर जो भी आपके पास में टोटल एसेट्स गिवन हो ना, इन टोटल एसेट्स में से माइनस कर देना है क्या सर, आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्या माइनस कर देना है बच्चों, आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहीं पर अगर हमको लाइबिलिटी साइड से अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़े ना, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, सर जो भी हमारा यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा, इसी पार्टनर्स के कैपिटल में हम ऐड बैक कर देंगे क्या, जो भी रिजर्व्स हमारे पास होंगे उन रिजर्व्स को हम यहाँ पर ऐड कर देने वाले हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, किस साइड से, लाइबिलिटी साइड से, लाइबिलिटी अप्रोच से। ठीक है सर, यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि द फर्म हैज टोटल एसेट्स, दैट मींस यहाँ पर हमको एसेट साइड प्रोवाइड की गई है। क्या प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर हमको एसेट साइड का अप्रोच हमको प्रोवाइड किया गया है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो कितने की है टोटल एसेट्स, सर ये है 20 लाख रुपीस की। कितने की है बच्चों, 20 लाख रुपीस की हमारे पास में एसेट्स हैं। इसमें से माइनस करना पड़ेगा सर आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि है कितने की, 5 लाख रुपीस की। कितने की है, 5 लाख। तो यहां से हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है सर, 15 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। चलिए, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो सर यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, सर वो आया है 15 लाख। इस 15 लाख को मल्टीप्लाई करना है किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि कितना है बच्चों, 10%। तो इसका निकालना है 10%, तो ये कितना आएगा सर, 1,50,000। तो सर एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ अब हमारा क्या निकल कर आ गया है, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है, 1,50,000। ठीक है सर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है सर, सुपर प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हमको करना है। चलिए सुपर प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात करते हैं। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सर ये निकलता है जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। किसको डिडक्ट कर देंगे सर, नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया था 1,98,000 और नॉर्मल प्रॉफिट निकला था सर 1,50,000। तो यहाँ से हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकलने वाला है सर वो कितना आएगा, सर वो आएगा 48,000 रुपीज का। सर क्या ये खत्म हो गया, नहीं सर, अभी तो हमने क्या कैलकुलेट किया है, सुपर प्रॉफिट। निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जब हम बात करेंगे सर किसकी, गुडविल की, तो गुडविल कैसे निकलेगा, जो भी सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। बच्चों ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर्स इज डिफरेंट, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस डिफरेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर प्रॉफिट कितना है सर, 48,000 का है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास क्वेश्चन ने गिवन थे कितना सर, 3 ईयर्स। 5 ईयर्स कंसीडर नहीं करना है, ये तो 5 साल का प्रॉफिट हमको गिवन था। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बच्चों, 3 हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3 का। तो 8 3 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 12, 1,44,000 की क्या आ जाएगी बच्चों, गुडविल आ जाएगी। समझ आया, आई होप आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट की हेल्प से समझ में आया होगा। चलिए
बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको टीएस ग्रेवाल में, डीके गोयल में और आपके अदर रेफरेंसेस में मिलेंगे। आप उसको प्रैक्टिस करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपलोड करिए, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन किसी ना किसी वीडियो की हेल्प से मिल ही जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड को और लास्ट मेथड को, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। सो नाउ वी हैव द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सर ये क्या है, चलिए समझते हैं। सर कैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर goodwill valuation। पता है सर, in this method value of goodwill is calculated by deducting actual capital employed from the capitalization value। सर कुछ समझ नहीं आया, चलिए समझाता हूं। एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को परचेज करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, इस गुडविल को हम वैल्यू करते हैं। हाँ सर बिल्कुल हमने पढ़ा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 परचेज्ड गुडविल को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो सपोज करिए आपने क्या किया है, ये जो मिस्टर ए हैं, आप इनका क्या कर रहे थे, बिजनेस आप एक्वायर कर रहे थे, परचेज कर रहे थे। तो अब ये जो मिस्टर ए है ना, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं 10 लाख ऑफ रुपीज और कह रहे हैं हमारा इंटायर बिजनेस आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। तो ये जो 10 लाख रुपीज आपसे डिमांड कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये जो 10 लाख मांग रहे हैं, ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये क्या है बच्चों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। एक्चुअली ये बाइफरगेट नहीं कर रहे हैं कि इस 10 लाख रुपीज में हमारे बिजनेस में जो एक्चुअल फिजिकल एसेट है, क्या है, जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कितने हैं, और हमारे इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, दैट मीन्स हमारी गुडविल कितनी है, ये इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, इसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, किसमें से, इसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो भी नेट एसेट्स हैं हमारे पास में, फिजिकल एसेट्स, इनको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, दैट इज गुडविल। किसके बारे में पता चल जाएगा हमको, गुडविल के बारे में पता चल जाएगा। तो सर क्या ये कैपिटलाइज वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होती है? सर अगर गिवन है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए समझते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। बिफोर दैट, जब हम बात करते हैं इस कैपिटलाइजेशन मेथड की, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सर हमारे पास कितने तरीके हैं, वी हैव 2 मेथड। कितने मेथड्स हैं बच्चों, 2 मेथड है हमारे पास। सर कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। किन दोनों की हेल्प से, पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे किसकी हेल्प से, एवरेज प्रॉफिट की मेथड से, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, जो अब भी अपन ने क्या करी थी, डिस्कस किया था। चलो सीखते हैं कैसे इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन किसकी, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, किसकी बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट की। तो हेयर वी हैव टू यूज 2 फॉर्मूलाज। कितने फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, हमें 2 फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कैसे निकलेगी, उसको निकालने के लिए वी नीड एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, और हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, NRR into 100 से। सो वी गेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू फर्स्ट थिंग। और जैसे ही हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है गुडविल को। और इसी गुडविल को निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सर इसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, क्या बच्चों, इसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम डिडक्ट कर देंगे क्या, जो भी हमारे नेट एसेट्स हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी सर वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है सर, ये तो फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड मेथड से हम कैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, सर जब हमें बात करनी है किससे, सर कैपिटलाइजेशन, किसकी बात करनी है, सर कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। किससे बात करनी है, सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां गुडविल को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। यहां हमें यूज करना है सुपर प्रॉफिट।
क्या यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एनआरआर से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो डायरेक्टली हमको वैल्यू मिल जाने वाली है किस चीज की, गुडविल की। चलिए चलिए डिस्कस करते हैं इसी कैपिटलाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। किसकी हेल्प से करना है सर, हमको इसको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल को, किसकी हेल्प से सर, कैपिटलाइजेशन मेथड की हेल्प से। चलिए देखते हैं। सर आपको यहाँ पर गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या गिवन है सर, हमें यहाँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है कितना, 16 लाख। दैट मीन्स सर हमारे पास में क्वेश्चन ने हमको कैपिटल एम्प्लॉयड तो प्रोवाइड कर दिया, कितने का है सर, वो है सर 16 लाख का। कितने का है सर, 16 लाख। अलॉन्ग विथ वी हैव अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स वी हैव एनआरआर। क्या है बच्चों, एनआरआर है कितने का, 10% का, और साथ साथ प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है। दैट मीन्स सर यहाँ पर हमको एवरेज प्रॉफिट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, जो कि कितना है सर, 2 लाख रुपीज है। कितना है बच्चों, 2 लाख रुपीज हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सर यहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे सर, क्या सर, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सर, क्योंकि सर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। हम नॉर्मल प्रॉफिट भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे सर सुपर प्रॉफिट। कैसे सर, एवरेज प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे किससे, नॉर्मल प्रॉफिट को। किससे माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को। चलिए तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर आर अपॉन 100। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास, सर ये रहा, सर ये है 16 लाख का। कितने का है बच्चों, 16 लाख का। और एनआरआर क्वेश्चन ने हमको दिया है 10% का, तो सर 10% अपॉन 100 कितना आएगा सर, 11110 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1,60,000 का। सर क्वेश्चन ने हमको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल कर दिया था, कितना था बच्चों, 2 लाख रुपीज का। नॉर्मल प्रॉफिट हमने अब भी कैलकुलेट किया है बच्चों, दैट इज 1,60,000 का। कितने का, 1,60,000। सर 40,000 का हमारा क्या आता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है। अपन ने अब भी डिस्कस किया था सर, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। क्या है सर, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो वो कैसे निकलता है सर इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। क्या करना था सर, सिर्फ सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देना था एनआरआर से और मल्टीप्लाई करना था 100 से। तो इससे हम क्या निकाल सकते थे, डायरेक्ट हमारी गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे। सर सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है सर, वो आ रहा है 40,000। और एनआरआर हमको क्वेश्चन ने ही निकाल कर दिया है, कितना है बच्चों, 10% इंटू 100। तो सर एक एक जीरो अगर हम कैंसिल करें तो सर यहाँ पर हमारी गुडविल निकल कर आ जाएगी कितने की, 4 लाख रुपीस की यहाँ पर हमारी गुडविल निकल कर आ जाएगी। समझ आया बच्चों, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास में। देखिए सर, अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स, their capitals were 9 lakh and 6 lakh. During the year ended 31st of March, the firm earned a profit of rupees 4 lakh 50. Average profit क्वेश्चन ने आपको निकाल कर दे दिया है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। सर एनआरआर भी हमको दे दिया है, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर दो मेथड से यहां पर हमको गुडविल को कैलकुलेट करना है, पहला कैपिटलाइजेशन मेथड से और दूसरा विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट से। सर क्यों सुपर प्रॉफिट से, क्योंकि सर पहले अगर हम कैपिटलाइजेशन से बात करते हैं ना, तो इस कैपिटलाइजेशन में भी हम क्या कर लेंगे, हमने सीखा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को डिडक्ट कर देना है, किससे, सर नॉर्मल प्रॉफिट से। तो सर एवरेज प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में हमको निकाल कर दिया है सर, कितने का था, 45,000 का था। कितने का था बच्चों, 45,000 का। अलॉन्ग विथ
नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ पर गिवन हमको नहीं है, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सर निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तब तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एनआरआर से और डिवाइड करेंगे 100 से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें? तो देखिए सर, यहाँ आपको पार्टनर्स का क्या दिया गया है, कैपिटल दिया गया है, तो इसी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी अपन ने लायबिलिटी अप्रोच से सीखा था कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा अलॉन्ग विथ रिजर्व्स, वही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब अगर यहाँ रिजर्व्स नहीं दिए हैं तो सर इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल ही हमारे लिए किस चीज का पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। तो 9 लाख प्लस 6 लाख कितना हो जाएगा सर, 15 लाख। कितना हो जाएगा, 15 लाख इंटू एनआरआर की अगर अपन बात करें तो एनआरआर कितना है सर, 20%। कितना है बच्चों, 20% यहाँ पर एनआरआर है। तो सर ये निकल कर आ जाता है 3 लाख रुपीस का। कितने रुपीस का निकल कर आता है सर, 3 लाख रुपीस यहाँ पर निकल कर आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट है सर 4,50,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आया है सर 3 लाख रुपीस का। कितने का निकल कर आया है सर, 3 लाख रुपीस का यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ गया है। चलिए ठीक है सर, इसकी हेल्प से सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है 1,50,000 का। कितना निकल कर आया, 1,50,000। तो सर अगर ऑन बिहाफ ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालें तो कैसे निकलेगी सर, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का। तो सर सुपर प्रॉफिट तो आया था 1,50,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर, 2 है। तो सर यहां से जो गुडविल निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है, 3 लाख रुपीस की गुडविल निकल कर आती है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सर हमने पढ़ा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 1,50,000, इसी को डिवाइड करना है एनआरआर से और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। सर फॉर्मूला, चलो वापस से एक बार फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सर कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। तो सर अगर अप्लाई करें इन्हीं वैल्यूज को तो 0 0 कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, 15 5 जा यहाँ पर होता है सर 75 और 1 2 3 4 4 0 यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। तो 7,50,000 की यहाँ पर गुडविल निकालकर हमारी आ जाती है। चलिए आई होप आपको ये वैल्यू ऑफ गुडविल बोथ द मेथड से आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अगर आपको जो हमारे वीडियोस हैं पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।